नमस्कार दोस्तों। फरवरी मंथ का जो 3B जब भरने जाएंगे आप फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, उसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो पोर्टल पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी करके सर्च मारेंगे तो आपका 2B का जो कॉलम होता है उसमें व्यू में क्लिक करते ही आपके सामने GSTR 2B खुल जाएगा फॉर द मंथ, जिसमें आपका एलिजिबल ITC और अनएलिजिबल ITC होता है। अब इसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी दो होता है, आपको पता है। पार्ट ए में जो होता है उसमें पार्ट ए का 1 में होता है ऑल अदर ITC। ऑल अदर ITC जो होता है, जिसको हम लोग रिपोर्ट होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है 4A का 5 में, जिसमें हम लोग 3B का जो 4A का 5 होता है ऑल अदर ITC जिसमें लेते हैं, वो उसमें ये रिपोर्ट होता है। यहाँ पे जैसे आप GSTR 3B खोलिएगा तो ये जो एलिजिबल ITC का टेबल 4 होता है, उसका टेबल 4 का A का 5 ऑल अदर ITC जहाँ पे हम लोग वो ऑटो पॉपुलेट होता है। तो चेंज ये आया है, पहले जो ऑटो पॉपुलेट होता था 4A का 5 में, वो होता था जितना भी मान लीजिए परचेज आपका ऑल अदर ITC वाला होता था, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज RCM छोड़ के जो हम लोग दिखाते थे ऑल अदर ITC में, वो ऑटो पॉपुलेट क्या होता था, जितना भी B2B सप्लायर ने अपना रिटर्न में जो फाइल करता है लो B2B में, वो ऑल अदर ITC में यहाँ पे रिफ्लेक्ट 2B में आता है और वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे होता है। और उसके अगेंस्ट में अगर सप्लायर को क्रेडिट नोट करता है तो क्रेडिट नोट सप्लायर जैसे ही वहाँ देता था, तो हम लोग का यहाँ पे रिवर्सल वाला जो देखिएगा टेबल 8 ITC का टेबल 4 में ही जो देखिएगा B में जो ITC रिवर्सल है वहाँ पे वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब से क्या हो गया है, फरवरी मंथ में जब आप GSTR भरने जाएंगे 3B, तो अब से क्या होगा, ये जो 4A का जो 5 वाला टेबल है ऑल अदर ITC में, यहाँ पे जो फिगर आएगा ना, वो आएगा क्रेडिट नोट एडजस्ट करके सेटअप करके यहाँ पे फिगर आएगा। अब ऑल अदर ITC में जो हम लोग लेते थे उसमें ही नेट ऑफ हो जाएगा क्रेडिट नोट सप्लायर का। ITC रिवर्सल वाला में जो आता था क्रेडिट नोट, उसको सेपरेट ना करके वो उसी में ऑल अदर ITC में मतलब एडजस्ट हो गया। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे देखिएगा पोर्टल पे, यहाँ पे देखिए B2B में यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है 1,43,95,000। अब इसको और ये क्रेडिट नोट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 995 का और CGST रेस्पेक्टिवली। अगर इसी का जगह 3B आप देखिएगा तो 3B में जो फिगर रिफ्लेक्ट पहले जो होता था, वो जो पार्ट ए वाला पोर्शन है 2B का वही होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए फिगर क्या है, ऑल अदर ITC में क्या फिगर आ रहा है, 1,44,60,000। वहाँ पे जो फिगर है वहाँ के देखिए 1,44,95,000। अब जो भी है, ये जो डिफरेंस आ रहा है शॉर्ट, वहाँ पे फिगर रिफ्लेक्ट कर रहा है GSTR 3B में, ये जो डिफरेंस है 995 का, नीचे में देखिए पार्ट B का जो 995 का क्रेडिट नोट है उसको एडजस्ट करके यहाँ पे ऑल अदर ITC में रिफ्लेक्ट हो रहा है ये फिगर। ठीक है, तो क्रेडिट नोट जो कि ITC रिवर्सल में टेबल 4B में जो ITC रिवर्सल उसमें जो रिफ्लेक्ट करता था, उसको अब ये वाला जो फिगर था क्रेडिट नोट वाला, जो सप्लायर क्रेडिट नोट सबमिट करता है अपना रिटर्न में, अब वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है पार्ट B में। अब ये पार्ट B वाला पहले जो GSTR 3B का 4B के 2 में जाता था, यानी कि अदर रिवर्सल में जाता था ऑटो रिफ्लेक्ट होकर, अब वहाँ पे ना ऑटो रिफ्लेक्ट होकर अब टेबल 4A का 5 में, यानी कि ऑल अदर ITC में नेट ऑफ हो जाएगा ये फिगर। ठीक है, सिमिलरली SGST CGST उसका भी ऐसे ही फिगर आएगा। तो ऑल अदर ITC एक इम्पोर्टेंट चेंज है। अब इससे क्या होता था ना, कि इससे अब GSTR 9 भरते समय ये दिक्कत आती थी, क्योंकि वहाँ पे जो ऑटो पॉपुलेट यहाँ से 3B से ही वहाँ पे GSTR 9 में फिगर ऑटो पॉपुलेट होता था, तो ये जो क्रेडिट नोट वाला फिगर है उससे डिफ्रेंशिएट हो जाता था, 9 में भरने में दिक्कत आती थी। तो इसके लिए अगर हम लोग पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं कि ये जो पहले भी हम लोग ये डिस्कस किया हुआ है इस मैटर पे, और उसी को अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा पोर्टल पे। तो ये जो अब क्रेडिट नोट वाला जो है फिगर जो ऑटो एडजस्ट होके GSTR 3B पोर्टल पे जो है वहाँ पे पॉपुलेट होगा। सिमिलरली होगा आपका RCM वाला फिगर में, यानी अगर रिवर्स चार्ज का कोई आपका जैसे फिगर है
रिवर्स चार्ज का जितना भी सप्लायर ने आपका जमा किया, जिसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया है, और उसके अगेंस्ट में अगर कोई सप्लायर ने क्रेडिट नोट जमा दिया है, ये हमारे केस में जैसे 00 है, तो आपका जो है GSTR 3B जो पोर्टल पे होगा उस पर नेट ऑफ करके, यानी कि 4A का आपका ये जो 3 जो आ रहा है 4A का 3 वहाँ पे नेट ऑफ करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये रिवर्सल वाला में नहीं जाएगा। जैसे वो पार्ट बी का जो जितना भी आइटम होता था क्रेडिट नोट का 2B का, वो आपका GSTR 3B का रिवर्सल में आता था। अब वो क्रेडिट नोट वाला पोर्शन जो है रिवर्सल में ना दिखाकर, यानी कि टेबल 4 का B में ना दिखाकर टेबल 4 का A का 5 में ही दिखाएगा। यानी कि अदर रिवर्सल अदर ITC में अगर B2B का है तो RCM का अगर है तो टेबल 4A का 3 में, यहाँ पे RCM का फिगर हम लोग लेते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है। या आप इसको अगर फरवरी मंथ का जब रिटर्न भरेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो आपका जब 3B डाउनलोड करके देखिएगा और 2B में देखिएगा, ये चेंजेस आपको पोर्टल पे देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर हम लोग ऑलरेडी वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, हम लोग डिस्कस भी किए थे कि प्रैक्टिकल इशू आ रही है। इससे क्या होता है, जब 9 आप जब फाइल करते हैं ईयर एंड में, तो ये दिक्कत आती थी क्रेडिट नोट का, क्योंकि इसका ही रिफ्लेक्शन आपका 9 में जाता है। तो ये एक अच्छा मूव हुआ है पोर्टल पे, उसी चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब बात बचती है कि हम लोग जो रिवर्सल वाला में क्रेडिट नोट का नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पे कौन सा रिवर्सल आएगा। तो फ्रेंड वहाँ पे रिवर्सल आएगा। देखिए जैसे आपको पता है रिवर्सल 2 तरह का होता है, एक तो टेम्परेरी रिवर्सल करते हैं आप, और एक परमानेंट रिवर्सल होता है। परमानेंट रिवर्सल जैसे कि आपका हो गया 17(5) का ब्लॉक जो ITC है उसका रिवर्सल करते हैं। सेक्शन 43, 42 का रिवर्सल वो हो जाता है टेबल 4 का B में। अब वो टेबल 4 का B का 1 में जाएगा। अगर टेम्परेरी रिवर्सल है, यानी टेम्परेरी रिवर्सल जैसे बोलिए कि ऐसा कोई रिवर्सल जो ITC आप उस मंथ में नहीं ले सकते ड्यू टू कोई भी रीज़न, जैसे 16 का सेक्शन 16 का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप उसको फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ आप उसको इनएलिजिबल में डालते हो, नहीं ले पाओगे। अब उसको आप अगले मंथ में लोगे तो ये टेम्पोररी रिवर्सल करेंगे, तो वो चीज़ आपका आएगा टेबल 4 का B का अदर्स में, वो उसका आप दिखाएंगे। और जब आप उसको जिस अगले मंथ में जब आपका वो सेक्शन 16 का कंडीशन फुलफिल हो जाए, वो आपका जो कारण जिसके कारण आप नहीं ले पा रहे थे वो अगर फुलफिल हो जाए, तो उस मंथ में नेक्स्ट मंथ में आप उस तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप फरवरी मंथ में जब GSTR 3B अपना भरने जाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और ये जो अपडेट है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करके रख लीजिए, ताकि ऐसे ही GST और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली मिलती है।